इंसान के जीवन में कुछ आदतें ऐसी होती हैं जिन्हें समय रहते बदल देना ही उचित होता है, वरना ये आदतें जीवन में बहुत बड़े दुख का कारण बनती हैं। नमस्कार, मैं सिम्मी आज आपके लिए अपनी लिखी एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है आदतों का बोझ। शाम का वक्त था। घर के बाहर लगे नीम के पेड़ की छाया धीरे धीरे लंबी होती जा रही थी और आंगन में बिछी पुरानी ईंटों पर धूप की आखिरी किरणें ऐसे ठहर गई थीं, मानो वे भी किसी निर्णय के इंतजार में हों। इसी समय गली के मोड़ से एक जानी पहचानी आकृति दिखाई दी। वह आकृति थी नीरा की। नीरा का मायके में यह 1 महीने में तीसरा आना था। ससुराल पास ही था, शहर के उसी हिस्से में, बस 2 कॉलोनियां छोड़कर। इसलिए जब भी कोई बात जरा सी भी उसकी इच्छा के विरुद्ध होती, या किसी ने स्वर ऊंचा कर लिया, या पति ने उसकी बात से असहमति जता दी, नीरा बिना कुछ सोचे समझे अपना छोटा सा बैग उठाती और मायके की चौखट पर आ खड़ी होती। पहले पहले उसकी माँ शारदा को लगता था कि यह सब नई नई शादी का असर है, अभी तो बच्ची है। वो मन ही मन खुद को समझा लेती, धीरे धीरे सब सीख जाएगी, ससुराल की आदत हो जाएगी। लेकिन अब शादी को पूरे 8 महीने हो चुके थे और हर बार नीरा उसी तरह आती। चेहरे पर खिंचाव, आंखों में शिकायत और जुबान पर आरोपों की लंबी सूची। आज जब नीरा घर में दाखिल हुई तो शारदा ने उसे देखकर वही पुरानी मुस्कान ओढ़ने की कोशिश नहीं की जो पहले हर बार अपने आप उसके चेहरे पर आ जाया करती थी। उसने बस हल्की सी नजर उठाई और फिर रसोई में चूल्हे की ओर देखने लगी। नीरा को यह बदलाव तुरंत खटका। क्या हुआ माँ? उसने बैग रखते हुए कहा। आज ऐसे क्यों देख रही हो, जैसे मैं कोई गलती करके आ गई हूं? शारदा ने उत्तर नहीं दिया। उसके भीतर कहीं कुछ भारी सा हो गया था जिसे शब्दों में ढालना आसान नहीं था। उसी समय घर के बाहर से दरवाजे के बंद होने की आवाज आई। नीरा के पिता महेश किसी जरूरी काम से बाहर जा रहे थे। उन्होंने नीरा को आते देख लिया था, पर कुछ कहे बिना निकल गए। लेकिन कुछ ही मिनट बाद शारदा का फोन बजा। महेश की आवाज सख्त थी। देखो शारदा, उन्होंने बिना भूमिका के कहा, अब और नहीं। देखो शारदा, उन्होंने बिना भूमिका के कहा, अब और नहीं। नीरा की हर जिद पर उसे शरण देना बंद करो। वो अब शादीशुदा है, कोई नाजुक गुड़िया नहीं। उसका ससुराल कोई बुरा घर नहीं है, उसका पति भी समझदार है। हर बार यहां आकर शिकायतों का ढेर लगाना आसान है, पर अपनी आदतों पर नजर डालना मुश्किल। शारदा ने फोन कान से लगाए लगाए आंखें बंद कर ली थीं। वो जानती थी महेश गलत नहीं कह रहे। फोन कटते ही वो कुर्सी पर बैठ गई। इतने वर्षों में पहली बार उसे साफ साफ दिखाई देने लगा कि नीरा की तुनक मिजाजी अचानक पैदा नहीं हुई थी। यह तो बरसों से पनपी हुई आदत थी। नीरा का स्वभाव अचानक ऐसा नहीं हो गया था कि शादी के बाद ही वो तुनक मिजाज, अधीर और हर बात में अपनी ही सही मानने वाली बन गई हो, बल्कि उसके इस व्यवहार की जड़ें बहुत गहराई तक उसके बचपन में फैली हुई थीं, जहां हर इच्छा पूरी होना उसका अधिकार समझ लिया गया था और हर असहमति उसे अपमान लगने लगी थी। जब वो 5-6 साल की थी और जमीन पर बैठकर रंग भरते हुए किसी बात पर नाराज हो जाती, तो रंगों की डिब्बी उठाकर फेंक देती और जोर जोर से रोने लगती। तब शारदा तुरंत उसे गोद में उठा लेती और कहती, अरे मेरी बच्ची, रो क्यों रही है? बता माँ को क्या हुआ? और जब महेश थोड़ा सख्त होकर कहते, हर बात पर रोने दो तो यह आदत बन जाएगी, तो शारदा तुरंत बीच में बोल पड़ती, अरे अभी तो छोटी है, रोएगी नहीं तो क्या करेगी? धीरे धीरे रोना उसकी भाषा बन गया। स्कूल जाने लगी तो अगर किसी दिन टीचर ने कॉपी अधूरी होने पर डांट दिया तो घर आकर नीरा किताब पटकते हुए कहती,
मुझे स्कूल नहीं जाना, मेरी टीचर बहुत बुरी है। महेश समझाने की कोशिश करते, डांट पड़ी है तो कुछ गलती भी हुई होगी। लेकिन शारदा तुरंत उसका पक्ष ले लेती। मेरी बेटी झूठ नहीं बोलती, जरूर टीचर ही ज्यादा सख्त होगी। नीरा यह सब चुपचाप देखती, सुनती और अपने भीतर एक बात गहरे बैठा लेती, गलती कभी मेरी नहीं हो सकती। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, उसकी जिदें भी बड़ी होने लगीं। कपड़े उसकी पसंद के ना हो तो वो मुंह फुला लेती, खाना उसके मन का ना बने तो प्लेट सरका देती, और अगर किसी रिश्तेदार ने उसे टोक दिया तो सीधे मां से शिकायत करती। मुझे ये लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते। शारदा तब भी वही कहती, तू दिल की साफ है, दुनिया ही खराब है। महेश कई बार रात में शारदा से कहते, तुम इसे हर बात में सही ठहराती हो, कल को ये जिंदगी में एडजस्ट नहीं कर पाएगी। शारदा थके स्वर में जवाब देती, मैं बस इतना चाहती हूं कि मेरी बेटी दुखी ना रहे। लेकिन वो यह नहीं समझ पाई कि दुख से बचाने की कोशिश में वो उसे संघर्ष से भागना सिखा रही थी। कॉलेज के दिनों में भी यही हाल रहा। दोस्तों से मनमुटाव हुआ तो दोस्त गलत, टीचर से मतभेद हुआ तो सिस्टम गलत, और हर बार मायके की चार दीवारी उसे सुरक्षित शरण लगती। किसी ने उसे यह नहीं सिखाया कि हर टकराव से भागा नहीं जाता, कुछ टकराव सहकर इंसान मजबूत बनता है। यही वजह थी कि जब शादी के बाद पहली बार ससुराल में किसी ने उसे उसकी गलती का एहसास कराया तो उसे वह घर नहीं बल्कि जेल लगने लगा। और मायका आज भी वही जगह थी जहां वो अपनी हर जिद के साथ स्वीकार कर ली जाती थी। उस रात घर में अजीब सी खामोशी थी। नीरा अपने कमरे में सोने का बहाना कर चुकी थी, लेकिन नींद उसे भी नहीं आ रही थी, और ना ही शारदा और महेश की आंखों में नींद थी। रसोई की बत्ती बुझ चुकी थी, पर बैठक में जल रहा पीला बल्ब मानो वर्षों से दबे सवालों को उजाले में लाने पर अड़ा हुआ था। महेश कुर्सी पर बैठे थे, सिर दोनों हथेलियों में थामे हुए, जैसे किसी भारी बोझ को संभालने की कोशिश कर रहे हो। शारदा चुपचाप सामने बैठी थी, पर उसकी चुप्पी में भी बचाव था। काफी देर बाद महेश ने गहरी सांस लेकर कहा, शारदा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमारी बेटी हर बार सही होती है? मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो बस उसे दुखी नहीं देख सकती। महेश की आवाज धीमी थी, लेकिन शब्द बहुत भारी। दुख से बचाना और जिंदगी से भागना सिखाना, इन दोनों में फर्क होता है। शारदा झल्ला उठी, तो क्या करूं मैं? जब वो रोती है, टूट जाती है, तो क्या मैं उसे दरवाजे से बाहर धकेल दूं? महेश ने पहली बार उसकी ओर सीधी नजर से देखा। नहीं, लेकिन हर बार उसके आंसुओं को सच मान लेना भी सही नहीं है। तुमने कभी उससे पूछा कि गलती उसकी भी हो सकती है? शारदा के होंठ कांप गए। उसके सामने अचानक बीते साल तैरने लगे। नीरा की हर जिद, हर शिकायत, हर रोना, और हर बार उसका वही वाक्य, छोड़ो, मेरी बेटी है। महेश ने बात आगे बढ़ाई, बचपन में अगर हमने उसे सिखाया होता कि हर बात उसकी मर्जी से नहीं चलती, अगर हमने उसे यह समझाया होता कि ना भी जिंदगी का हिस्सा है, तो आज वो हर असहमति को अपमान ना समझती। शारदा की आंखें भर आईं। उसने धीमे स्वर में कहा, मैं बस एक मां हूं। मैंने सोचा दुनिया बहुत कठोर है, मैं उसे नरमी दूं। महेश की आवाज भर्रा गई, और मैंने सोचा था कि मां की नरमी के साथ पिता की सख्ती उसे संतुलन देगी। लेकिन हर बार जब मैंने टोकना चाहा, तुमने मुझे ही कठोर साबित कर दिया। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद शारदा ने बहुत टूटे स्वर में कहा, तो क्या अब सब खत्म हो गया? महेश ने सिर हिलाया, नहीं, लेकिन अब हमें एक माँ बाप की तरह नहीं, जिम्मेदार मार्गदर्शक की तरह खड़ा होना होगा। शारदा ने आंखें पोंछते हुए पूछा, और अगर वो फिर रूठ गई?
महेश ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। तो उसे रूठने देना होगा। हर बार उसे यह महसूस कराना जरूरी है कि भागकर आने से समाधान नहीं निकलता। यह वही रात थी जब शारदा ने पहली बार समझा कि बेटी को खुश रखने की उसकी कोशिश दरअसल उसे कमजोर बना रही थी। अगली सुबह जब नीरा ने फिर वही शिकायतों का सिलसिला शुरू किया, तो शारदा ने पहली बार बीच में कहा, नीरा, जरा ठहरो। आज सिर्फ सुनूंगी नहीं, आज सवाल भी पूछूंगी। नीरा चौंक गई। उसे यह एहसास नहीं था कि जिस आदत को उसने हमेशा अपना हक समझा था, वह आदत अब उसके भविष्य के सामने खड़ी थी। उस रात नीरा देर तक जागती रही। कमरे की बत्ती बुझी थी, पर उसकी आंखों के भीतर जैसे उजाले और अंधेरे का युद्ध चल रहा था। छत की ओर देखते हुए उसे पहली बार यह महसूस हुआ कि आज माँ की चुप्पी उसे डांट से कहीं ज्यादा चुप गई थी, क्योंकि उस चुप्पी में स्वीकार नहीं था, सहानुभूति नहीं थी, बल्कि एक अनकहा सवाल था। क्या सच में हर दोष सामने वाले का ही होता है? वो करवट बदलती रही। कभी उसे सास की शांत आंखें याद आती, कभी अमित का वह संयमित स्वर। नीरा, हर बात पर घर छोड़कर जाना सही नहीं है। तब वह उसे उसकी बेरुखी लगती थी, पर आज वही स्वर उसके कानों में किसी सलाह की तरह गूंज रहे थे। उसे याद आया कैसे उसने कभी यह जानने की कोशिश ही नहीं की कि अमित के दिन कैसे गुजरते हैं। कैसे वो यह मानकर चलती रही कि अगर वो दुखी है तो सामने वाला जरूर दोषी होगा, और कैसे मायके की चौखट उसके लिए समाधान नहीं बल्कि पलायन का रास्ता बन चुकी थी। क्या मैं सच में इतनी कमजोर हूं? उसने खुद से पूछा कि हर कठिनाई से भाग जाना ही मुझे सही लगता है। पहली बार उसे यह लगा कि अगर यही चलता रहा तो एक दिन शिकायतों का यह सिलसिला उसे अकेला छोड़ देगा। मायका भी थक जाएगा और ससुराल भी दूरी बना लेगा। सुबह जब शारदा रसोई में चाय बना रही थी, तो नीरा चुपचाप आकर दरवाजे पर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर वह परिचित अकड़ नहीं थी, बल्कि एक थकान थी। मां, उसने धीमे स्वर में कहा। शारदा ने पीछे मुड़कर देखा। वो कुछ बोलना चाहती थी, पर रुकी रही। नीरा ने हिचकिचाते हुए कहा, अगर अगर मुझसे भी गलतियां हुई हो तो क्या आप मुझे सच बता सकती हैं? शारदा के हाथ से चम्मच गिरते गिरते बचा। यह वही सवाल था जिसका इंतजार उसे वर्षों से था। गलती बताना आसान है, शारदा बोली, पर उसे स्वीकार करना कठिन होता है। क्या तुम सच में सुनना चाहती हो? नीरा ने सिर झुका लिया। शायद पहली बार, हां। शारदा ने गहरी सांस ली और कहा, नीरा, तुम बुरी नहीं हो, पर तुमने कभी रुककर रिश्तों को समझने की कोशिश नहीं की। तुम्हें हर बात में यह लगता रहा कि समझौता सिर्फ तुम्हारे साथ हो रहा है, जबकि असल में समझौता हर रिश्ते का आधार होता है। नीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। इस बार वे आंसू बचाव के नहीं थे, बल्कि स्वीकार के थे। ससुराल लौटने से पहले तीसरे दिन नीरा ने खुद निर्णय लिया कि वो ससुराल लौटेगी। जब वो ससुराल पहुंची तो घर वही था, लोग वही थे, पर उसकी नजर बदल चुकी थी। उसने सास के पैर छुए और कहा, अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो आप मुझे समझाइएगा, मैं भागूंगी नहीं। सास कुछ पल उसे देखती रही, फिर बस इतना कहा, बेटी, सीखने की इच्छा ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। अमित ने कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखों में जो सुकून था वह शब्दों से कहीं ज्यादा गहरा था। कहानी यहीं खत्म होती है और एक सुंदर संदेश देकर जाती है कि बचपन में मिली हर छूट अगर सही दिशा ना पाए तो बड़े होकर रिश्तों की दीवार बन जाती है। प्यार वह नहीं जो हर गलती ढक दे, प्यार वह है जो इंसान को बेहतर बनने का साहस दे। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स जरूर लिखिएगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।